हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हमने अभी तक पिछले वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे और जितने सारे क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। लेकिन बात हमारे पास ये है कि सिर्फ उन्हीं को कंप्लीट करके हमसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से उसका पैटर्न चेंज रहता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहते हैं लेकिन पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, करते हैं जरा वन बाय वन क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस थे। एक तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, समझते जरा क्या देके रखा हुआ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज √2 देन द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करना है। उन्होंने क्वेश्चन में हमें देख के रखा हुआ है कि मुझे अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास √2। ये क्वेश्चन में उन्होंने दे के रखा हुआ है और जो ये वेरिएबल है के, इस वेरिएबल के बारे में पूछा गया है। तो जरा मुझे बताओ अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू होता क्या है, तो ये होता है -b/a इज इक्वल टू कितना आ गया, √2। b क्या होता है, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस k√2 में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू √2। क्या मैं सही कर रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे ही हमारे पास माइनस माइनस आया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k√2 इज इक्वल टू 2√2। और यहां पर अगर मैं चाहूं तो √2 को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 2। ये आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही हैं लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, हाँ ये बहुत ही बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो ध्यान से, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस में px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 6। हमारे पास दो पॉलिनोमियल देके रखा हुआ, एक पॉलिनोमियल है x² प्लस में px प्लस में q, समझ में आया, एंड दूसरा पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, 4x² - 5x - 6। डन। फिर उन्होंने पूछा है देन द वैल्यू ऑफ p, तो मुझे यहां पर p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो इन दोनों के बीच में क्या तुम्हें ये रिलेशनशिप दिख रहा कि जो भी यहां पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज आएंगी उसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वही अल्फा बीटा की इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर से मैं तुम्हें बोलता हूं, मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि अगर यहां पर ध्यान देना है ना, फिर से यहां पर x² जो x² प्लस px प्लस q दे के रखा हो, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, ट्वाइस होंगे इसके जीरोस के। हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि मैं एमसीक्यू के अंदर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करूं एंड सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं, फिर वहां से इक्वेशन कैलकुलेट करूं, फिर मैं कंपेयर करके पी की वैल्यू निकालूं। तो हमने क्या बोला कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, सीधी सी बात ये है कि जो भी यहां से अल्फा बीटा आएगा उसको मुझे डबल करना है। तो मैंने क्या बोला कि यहां से सॉल्व कैसे करेंगे, हमने बोला कि एक काम करो, पहले तुम अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो मुझे अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी। डन। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होता है, ये -b/में होता है। थोड़ा सोचो, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास, -5। तो आगे माइनस है फिर -5, क्या मैं इसको 5 लिख दूं डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना एमसीक्यू में। अपॉन में कितना है a और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, ये हमने 4 लिख दिया। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम जरा मुझे बताओ कि अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/में यानी कि -6/में। जरा मुझे बताओ क्या आएगा, 4। और जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो कैंसल आउट करके मेरे पास कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताओ, ये हो गया मेरे पास -3/4। ये हो गया अल्फा इंटू में बीटा। इनकी जरूरत पड़ेगी है ना, ध्यान रखना। इसको मैं जरा मार्क करता हूं, ये आ गया मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा और ये हो गया मेरे पास अल्फा इंटू में बीटा। लेकिन ये जो दोनों की दोनों वैल्यू है वो तो इसके लिए है ना, ध्यान रखना। अगर मुझे इस इक्वेशन के लिए निकालना है तो ये जो अल्फा एंड बीटा है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे।
जैसे ही डबल होंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, मतलब इसका अगर मैं निकालने जाऊंगा, कहाँ गया देखो, अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा तो इसके जो रूट्स होंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज, क्या ये होगा 2 अल्फा एंड फिर कितना होगा 2 बीटा। जैसे मेरे पास ये 2 अल्फा एंड 2 बीटा होगा तो ये बात क्लियर है कि इन दोनों का मुझे सम निकालना है और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो ऑटोमेटिक मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा का पूरा अल्फा है और ये पूरा का पूरा बीटा है, कौन से इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। तो क्या मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा, थोड़ा सोचो। और अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे के रखो क्या, 5/4, यानी इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू में 5/4। जब मैं यहाँ से कैंसल आउट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो हमें ये 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा की वैल्यू निकालना था ये ऑलरेडी 5/2 आ गया है। एक और वैल्यू मुझे निकालनी है ना, किसका निकालना है, तो मुझे निकालना है 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा। ये क्या आ जाएगा 2 2 क्या मैं 4 लिख दूं और यहाँ पे अल्फा इंटू में बीटा। तुम जरा मुझे बताओ ये अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला, ये निकाला -3/4। तो इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू में -3, 4 है क्या कि 2 है, और सॉरी यहाँ पे मेरे पास -3/2 आएगा। ओके ओके ओके, ये कैंसल आउट कर दिया ना, 2 से कैंसिल किया तो इधर 3 और इधर कितना आ गया मेरे पास 2। डन, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आगे चलते हैं। तो इधर कितना आ गया हो गया मेरे पास -3/2। डन, देख लो एक बार, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 2 को कैंसल आउट करूंगा तो ये हो गया 2, यानी 3 2 या 6, ये कितना हो गया मेरे पास 6, यानी कि 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास -6। डन, अब हमारे पास इक्वेशन रहती क्या है, हमारे पास इक्वेशन रहती है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला पुट करो ना, क्या अल्फा प्लस बीटा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या मैं यहाँ पे 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा लिखूंगा, समझ में आ गया। प्लस फिर इधर कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ गया x² माइनस, सही है, ये हो गया मेरे पास x² माइनस 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा, सॉरी 2 अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। तो इधर हम पुट करेंगे -5/2, सही बात है। आगे चलते हैं, प्लस इधर कितना आ गया 2 अल्फा इंटू 2 बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यहाँ पर x भी है, ये हो गया मेरे पास x, सही है। और जब मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा x² माइनस 5/2x माइनस में 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और ये वाली जो इक्वेशन है, जो हमारे पास ये इक्वेशन देके रखो ना x² प्लस में px प्लस में q, क्या ये यही वाली इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ x² प्लस में px प्लस में q इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और अब जब मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा, ध्यान रखना इस वाली इक्वेशन का जो हमने निकाला है और इस वाली इक्वेशन का जो यहाँ पे निकला है, जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो क्या ऑटोमेटिक मेरे पास p की वैल्यू -5/2 आ गई। ध्यान रखना इसको इधर इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि उन्होंने x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 दे के रखा है, यानी कि मेरे पास p की वैल्यू कितनी हो गई -5/2। क्या -5/2 है, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होते, बस इन दोनों में कन्फ्यूजन होता। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था। जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है ना 2.2 से पहले जो मैंने पूरा समझाया है, इनफैक्ट उससे भी पहले जब मैंने 2.1 समझाया था ग्राफ वाला, ये डायरेक्टली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर तुम सोचते हो ना कि मैं 100 में से 100 लेके आऊँगा, ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें रोकते हैं 100 में से 100 लाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं जरा इसको करना। देखो असर्शन, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया रहता असर्शन एंड उसी का रीजन दिया रहता है। हमें ये चेक करना है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं कि गलत है, पहले तो ये पता करना है। दूसरा ये पता करना है कि जो ये असर्शन दे के रखा हुआ है उसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या ये रीजन, और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। यानी कि देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास, मतलब ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, दोनों सही के सही है, बिल्कुल सही है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर रीजन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन।
दूसरा क्या देके रखा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों इंडिविजुअली सही है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। डन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या देके रखा हुआ है, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और फिर लास्ट में क्या देके रखा हुआ, असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यानी कि पहले हमें यह पता करना है कि वो इंडिविजुअली सही है कि गलत है। दूसरा हमें यह पता करना है कि जो रीजन देके रखा वो क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस, याद आ रहा है कुछ आगे, ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आराम से सोचो, देखो मैंने बहुत सारे ग्राफ बताए थे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर तुम्हें ग्राफ याद हो तो दो टाइप के ग्राफ बनते थे, ठीक है। इधर चलते हैं ना, वो दो टाइप के ग्राफ क्या बनते थे, एक तो मैंने तुम्हें ये बताया था, ठीक है, कि जो हमारे पास ग्राफ आता है वो एक तो शार्प कट करता है, जैसे यहाँ पर मैंने इसका शार्प कट करवाया। डन, ये दो अलग अलग हमारे पास पॉइंट्स आ गए, और मैं बोलूँगा क्योंकि ये दो जगह पे कट कर रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। या फिर दूसरा अगर ग्राफ तुम्हें याद हो तो दूसरे ग्राफ के अंदर ये था कि हमारे पास ग्राफ आता था, टच होके ऊपर चले जाता था, तो क्या ये एक ही पॉइंट होता था, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी टच करके जा सकता है। बट यहां पर क्या देके रखा हुआ है, ध्यान से देखो, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, ध्यान रखना एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा हो सकता है क्या, जी नहीं। अगर वो एक पॉइंट के ऊपर भी टच कर रहा है ना, और वो आके शार्प कट नहीं करके टर्न करके ऊपर चला जाएगा ना, तो उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानूंगा, यानी कि डिग्री उसके लिए 2 काउंट करते हैं। समझ में आ गया, ये है कॉन्सेप्ट का जलवा। चलो आगे देखते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास देख के रखा हुआ ये कंप्लीटली गलत है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज 1.1 को तुमने 2.1 को जो तुमने हल्के में ले लिया है ना, और उसकी वीडियो नहीं देखी, उसको जाके पहले देखो पूरा, ठीक है, तो जाके ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डन, समझ में आया, अभी समझ में आया, यानी कि हमारे पास ऐसे टच करके भी जाता है, और यहाँ पे इसकी डिग्री को क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। बट वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास अगर एक पॉइंट पर टच होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, मतलब असर्शन ही गायब हो गया। डन, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या देके रखा हुआ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। n जीरोस का मतलब क्या होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना। पहले वापस आते हैं, इसी ग्राफ को देखते हैं ना। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि डिग्री हमारे पास 2 दे के रखा हुआ है, तो क्या जो इसके जीरोस या फिर रूट्स होंगे, क्या ये भी 2 होंगे। आराम सोचो। अब अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जीरोस एंड रूट्स क्या 2 से 3 हो सकते हैं क्या, तुम क्या बोलोगे, नहीं भैया ये कभी नहीं हो सकता। जब हमारे पास डिग्री ही 2 दे के रखा हुआ है तो जीरोस और रूट्स जो हमारे पास दे के रखा हुआ है ये 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन क्या 2 से कम हो सकता है क्या। आराम से सोचो, तो मैं क्या बोलूंगा, जी हाँ, अगर डिग्री इक्वल्स टू 2 दे के रखा हुआ है तो इसके जीरोस या फिर जो रूट्स है ये 1 भी हो सकता है। उसका कंडीशन ये है, याद करो ये वाली इक्वेशन लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में प्लस 4x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -2 आई थी, याद आ रहा। यानी कि इन दोनों को हमने एक ही माना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि डिग्री हमारे पास 3 दे के रखा हुआ है, तो जो जीरोस होंगे, ठीक है, ये 3 हो सकता है, 3 से कम 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, चलो एक बार के लिए, कि तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने फ्रेम कर दिया है, क्या बोला है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n दे के रखा हुआ है, कैन हैव एट मोस्ट, तो उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट मोस्ट बोल के रखा है n जीरोस, उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोस ही हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, n से कम जरूर हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कम भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू मान लेता हूँ 3, तो जो जीरोस या फिर रूट्स होंगे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन वो कभी 4 नहीं हो सकता। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यानी कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू।
असर्शन ए हमारे पास गलत है, लेकिन उसका रीजन जो देके रखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ किस किसने ये आंसर निकाल लिया था, और सही बताओ ना, है ना, कमेंट करके बताओ। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ, अगर हम पढ़ते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फटाक से रीड करते हैं और आंसर टिक करते हैं, इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि अभी अपन प्रैक्टिस मोड में हैं, ठीक है, तो अभी अपन समझ रहे हैं, वापस जब करेंगे ना रिवीजन, ठीक है, तो फिर मैं फटाफट फटाफट करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं ना। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे अटके होंगे ना। देखो, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2√3 and 3, ये सम दे के रखा, मतलब ये अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू है। ये हमारे पास प्रोडक्ट दे के रखा, मतलब अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा मुझे डायरेक्टली। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इधर क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 = 0। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सही से बताना। चलो देखो, पहला वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस है। दूसरा वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है इधर प्लस है। ओ तेरी, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये भी नहीं होगा। तो कायदे से अगर बच्चे का दिमाग बहुत ही क्लियर है ना, शार्प है, तो सीधे इसको टिक करके आगे बढ़ेगा। और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, तो ये सोचेगा यार ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो हमारे पास कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता आंसर, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। हम ही कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये गलत लगा रहे हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। और हम क्या करेंगे, इन तीनों में से ही, ठीक है, हम क्या करेंगे, चूज करके, है ना, 1 2 3 4 ऐसा करके, है ना, हम कोई सा कोई चूज करके आगे बढ़ जाएंगे, और वो हमारे पास हो जाए गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होता। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही होता क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको ट्रांसफॉर्म करके ये लेके आ सकता हूँ, और यही खेल खेलती है सीबीएसई एमसीक्यू के अंदर, या तो सही होगा या तो गलत होगा। देखो ध्यान से, क्या होगा मेरे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में एक्स इंटू में √3 प्लस में √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस में √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी ही सही होता, चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा देते ना, तो ये वाला आ जाता और तुम्हें समझ में आ जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से, क्या देख रखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा हमारे पास जीरो से इस पॉलिनोमियल के, देन 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू निकालना है। अगेन फिर से बता रहा हूँ, इसको स्प्लिट करने मत बैठ जाना कि अल्फा अलग निकाल रहा हूँ बीटा अलग निकाल रहा हूँ। इसको करने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, नीचे आ गया अल्फा इंटू में बीटा, ये ऊपर चले जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, बीटा प्लस में अल्फा। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अगेन यहाँ पर भी वैल्यू मत पुट करने लग जाना, यहाँ पर सीधे क्या बोलूंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन में ए। क्या यहाँ पर भी ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया माइनस बी अपॉन में सी। डन। अब ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये सब दिमाग में होना चाहिए, है ना, एक टाइम के बाद। आगे बढ़ते हैं, ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस बी की वैल्यू क्या देकर रखा हो, ढूंढो। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना देकर रखा हो, -5। ये हो गया मेरे पास -5 अपॉन में, फिर हमारे पास सी की वैल्यू क्या देकर रखा हो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 6, यानी कि यहाँ पे हो गया 6, 5 और 5 मतलब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, गायब हो गया। कितना आ गया, 5 अपॉन में 6। ऑप्शन में देख के रखा हुआ है क्या, 5 अपॉन में 6 है। अरे यार सॉरी, यहाँ पे सी आएगा ना, सी आएगा, करेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे सी आएगा। सी की वैल्यू क्या देकर रखा बताओ जरा मुझे। ये हो गया मेरे पास 5, उसको भी हटाना पड़ेगा ना। जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो कितना आ गया, माइनस और -5 अपॉन में सी की वैल्यू क्या देकर रखा हो, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या देकर रखा हो, -4। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। या फिर ऐसा कर दो, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो -5 अपॉन में 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। -5 अपॉन में 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन सच में बेहतरीन क्वेश्चन था।
अगर नहीं समझ में आया है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाके देखो, एक्सरसाइज 2.1 वाली, ठीक है, तो जाके बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और ये जैसे ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन पेपर का कोड देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन पेपर का कोड क्या है मेरे पास 31 और ये 1 2 3 अलग अलग सेट होते हैं। तो अगर सेट के अंदर भी हमारे पास चेंजेस है ना, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, तो उसको भी मैं लेके आ गया। और सारे के सारे एक एक नंबर के हैं, या तो एक एक नंबर वाले नंबर दे के जाएंगे या तो फिर नंबर काट के जाएंगे, या तो सही होता है या तो गलत होता है। ऐसा नहीं होगा कि स्टेप मार्किंग हुआ, इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होता, ध्यान रखना, ये सारे के सारे एमसीक्यू के अंदर। और इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 31 1 2 3 के अंदर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अभी कल अपन क्या करेंगे, 32 वाला करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। अगर वीक के हिसाब से भी देखोगे, अगर फेस्टिवल्स वगैरह आ गए उनको अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास ना एक चैप्टर के लिए सिर्फ गिनती का 1 वीक है। पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस चैनल से ज़रा जुड़ जाओ, कौन सा चैनल मैंने बताया था, इस चैनल से जुड़ जाओ ज़रा, वाइटल मैथमेटिक्स। ये बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल तो है ही सही, है ना। और साथ में वो व्हाट्सअप चैनल भी है। ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, ये मैं पर डे भेजता हूँ, ठीक है। जब भी भेज दूँ, दिन में एक बार मैं भेजूंगा ही भेजूंगा। एंड इस टाइम के ऊपर इसकी वीडियो रिलीज होती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ गई बात। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है। एंड दोस्तों को बताओ कि भाई जल्दी से आ जाओ, कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पर डे कंसिस्टेंसी बना के करनी है, तो जाके रिजल्ट आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।